हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 11th का अकाउंट्स। बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे हम। रूल्स पढ़ेंगे। आज हम पहले रूल्स को समझेंगे कि रूल्स हैं क्या, जिसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज को करना है। तो अकाउंटिंग में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। कुछ हम पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और कुछ हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। गैप, जिसकी फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इसमें हम एक ही चीज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हम डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो गैप क्या होता है हमारा? जैसे आप साइंस पढ़ते हो, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे अकाउंट्स में भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कंसेप्ट होंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे, और इनसे हमें सीखना है कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये एक गाइडलाइंस है, हमें दी गई एक बेंचमार्क है कि हमें जो प्रैक्टिकल डबल एंट्री बुक कीपिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। तो इसको हम डबल एंट्री क्यों बोलते हैं? डबल एंट्री इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी होगा साथ में। जैसे अगर हम शॉप से एक पेन परचेज करके लाते हैं, हमारे पास पेन आ रहा है तो साथ में हमारे पास से कैश भी जा रहा होगा, इसलिए उसको डबल एंट्री बोलते हैं, सिंगल एंट्री नहीं बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल रूल्स अकाउंटिंग के। ट्रेडिशनल रूल्स हमारे पास तीन होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ गया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम डीआर, और क्रेडिट को हम लिखते हैं सीआर। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये तीन हमारे रूल हैं। इन रूल्स के बेसिस पे हम एंट्रीज करेंगे। ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, हमारे मॉडर्न रूल्स होते हैं, तो अभी हम खाली ट्रेडिशनल रूल्स को ही स्टडी करेंगे। तो पर्सनल का रूल वहां पे अप्लाई होता है जहां पे किसी पर्सन, किसी फर्म, किसी कंपनी का नाम आ जाए। रियल का रूल हमारे बिजनेस के एसेट्स के रिगार्डिंग अप्लाई होता है। बिजनेस के जो भी एसेट्स, प्रॉपर्टी है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब हमारे एसेट्स है, तो उसके लिए रियल का रूल अप्लाई होता है। और नॉमिनल, जैसे रूल ही बता रहा है कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स जितने भी बिजनेस के होते हैं उसके लिए नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है। जैसे सैलरी पेड, वेजेस पेड, एडवर्टाइजिंग पेड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव, ये सब हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स में आते हैं, तो इसके लिए हमारा नॉमिनल का रूल अप्लाई होगा। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी और बेटर तरीके से करेंगे, पूरा का पूरा। तो सबसे पहला हमारे पास था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे मैंने बोला कि ये किसके लिए अप्लाई होता है? जहां पे किसी का, फर्म का, पर्सन का नाम आ जाए, तो हम कह सकते हैं इट इज रिलेटेड टू नेम ऑफ पर्सन्स, कंपनीज, फॉर्म्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं राम अकाउंट, टाटा मोटर्स, ये सब हमारे पास पर्सनल के एग्जाम्पल आ गए। तो पर्सनल अकाउंट आगे कितने क्लासीफाई होते हैं, इसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। पर्सनल आगे तीन क्लास होते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम नेचुरल पर्सन हैं, मतलब इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके लिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट अप्लाई होता है. इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स मेड ऑफ बोन्स एंड फ्लैशेस. हम हड्डियों और मांस से बने हैं तो हम नेचुरल पर्सन हैं. एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब पर्सन्स हैं. तो ये सब हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ गया. दूसरा इसका आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हम कंपनीज, फर्म्स को बोलते हैं क्योंकि उनका भी एक नाम होता है, बट वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक्ट एज ए पर्सन करते हैं, इसलिए उनको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं. एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो ये सब हमारे, उनको आर्टिफिशियल पर्सन हम इसलिए बोलते हैं, वो हमारी तरह पर्सन नहीं होते, हड्डी और मांस से नहीं बने होते, बट वो बिल्कुल एक्ट हमारी तरह करते हैं. जैसे हमारी एक लाइफ होती है वैसे कंपनी की एक लाइफ होती है, हमारा एक नाम होता है, कंपनी का भी एक नाम होता है. हम लोगों के साथ डील करते हैं, कंपनी का एमडी सीईओ उसके बिहाफ पर डील करता है, हमारे सिग्नेचर होते हैं, कंपनी की एक स्टैंप होती है, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है. थर्ड हमारे पास आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. That account which represent person or group of person on certain conditions. कुछ कंडीशंस पे वो अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करे. एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सेट्रा. ठीक है. कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस. तो कैपिटल पैसा बिजनेस में कौन लगा रहा है? कोई पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्संस, तो उनको किसी को रिप्रेजेंट करिए, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सेकंड हमारा रूल अप्लाई होता है रियल अकाउंट. ये बिजनेस के एसेट्स या प्रॉपर्टी जो भी है उसके लिए अप्लाई होता है. इट इज रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस. बिजनेस में क्या क्या एसेट्स होंगे आप बता सकते हैं? जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स. ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं. तो एसेट्स की क्लासिफिकेशन हमारे पास बहुत सारी होती है कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वो सब एसेट्स की क्लासिफिकेशन हो जाती है. थर्ड हमारे पास रूल आ जाता है इसके बाद नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल का रूल ही था, वही हमारे यहाँ पे आ गया. इट इज रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन ऑफ द बिजनेस. जो रूल था वही उसने बता दिया कि सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन बिजनेस के सब नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं. एग्जांपल जैसे सैलरी पेड, इट इज एक्सपेंस. वेजेस पेड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड. कमीशन पेड इज एक्सपेंस, कमीशन रिसीव इन इनकम. ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाती हैं. तो ये थे रूल्स हमारे. पर्सनल अकाउंट हमारा वहां पे अप्लाई होगा जहां पे हमें किसी का नाम दिख जाए, पर्सन का, फर्म का. रियल का रूल हमारे
एसेट्स या प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई होता है, और नॉमिनल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन बिजनेस की उसके लिए अप्लाई होता है। तो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक एंट्री सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैं एक एंट्री एग्जांपल ले लेता हूँ। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो इसको हम एक एंट्री को बनाएंगे। एंट्री क्या है हमारी, आज की डेट ले लेते हैं हम 2020 21 मई। कैश पेड टू मोहन ₹10,000। तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं एंट्री बनाने के लिए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको स्टेप आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन इट। इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। जब भी एंट्री हो आपने ये अज्यूम करना है ये मेरे बिजनेस की बुक में एंट्री हो रही है। तो क्या किया आपने, यहाँ पे आपने कैश पे किया मोहन को, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई देयर नेचर। कि उसका नेचर क्या है, दैट इज कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो कैश इज ए एसेट, ये हमारा आ गया रियल। मोहन किसी का नाम है, ये हमारा आ गया पर्सनल कार्ड। थर्ड स्टेप अप्लाई द रूल। तो रियल का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कैश पे कर रहे हैं, तो कैश व्हाट गोज आउट हो रहा है, ये हमारा आ गया क्रेडिट साइड। तो ऑटोमेटिक सी बात है, कैश क्रेडिट है तो मोहन कहाँ होगा, डेबिट। फिर भी हम रूल से चेक कर लेते हैं। पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम मोहन को दे रहे हैं पैसा, तो मोहन इज अ रिसीवर, मोहन डेबिट साइड। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, पूरा फॉर्मेट बनता है हमारा। जर्नल का एक फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, जनरल। ठीक है, तो एंट्री हम सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखेंगे 2020 21 मई। सबसे पहले हम लिखेंगे डेबिट वाली एंट्री, फिर क्रेडिट लिखते हैं। डेबिट में क्या है, मोहन। डेबिट वाली हमेशा लाइन के पास से स्टार्ट करेंगे। मोहन अकाउंट, DR लास्ट में जाके लिखेंगे, और लाइन से थोड़ा सा दूर हम क्रेडिट वाले को लिखेंगे टू कैश अकाउंट। हम मोहन अकाउंट बोल रहे हैं लेकिन उसके आगे अकाउंट लिखते नहीं, नाम के आगे कभी भी अकाउंट लिखते नहीं, बोलेंगे खाली मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। और टू इंडिकेट किसको करा, CR। मैंने इसके आगे CR नहीं लिखा, बट टू जो है वो इंडिकेट CR को ही कर रहा है, और थोड़ा लाइन से थोड़ा दूर से लिखते हैं। और अमाउंट अब हम डाल देंगे 10,000। एंट्री हो गई। इसका हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग करके स्टार्ट करते हैं। क्या किया इस एंट्री में नरेट करेंगे, बीइंग वही एंट्री हम लिख देते हैं, बीइंग कैश पेड टू मोहन, क्लोज। और एक पर्टिकुलर्स कॉलम में हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये एंट्री थी, बहुत सिंपल सी एंट्री थी। आपको समझ आ गया होगा, बाकी आपको मैं थोड़ा होमवर्क दे दूंगा करने के लिए। थैंक यू।